नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे योगी के बारे में। योगी की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही थी, ऐसे ही संभावना लग रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री के जो पद है उससे हटाया जा सकता है। ऐसा चुनाव परिणाम आने के बाद, लोकसभा जो चुनाव परिणाम आए थे जिसमें बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं यूपी में, इससे ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। और ये जो इंडिकेशन है, जो ये संकेत हैं, ये भाजपा के नेताओं की तरफ से ही आ रहे थे। इससे पहले विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी आ रहे थे। आपको पता होगा कि जो केजरीवाल है, उन्होंने चुनाव के दौरान, अपने प्रचार के दौरान कहा था कि योगी को 2 महीने बाद हटा दिया जाएगा लोकसभा चुनाव के। और इसके अलावा दोस्तों, जो अपने अखिलेश यादव हैं, यूपी के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक ऑफ़र दिया था, मानसून ऑफ़र निकाला था कि कोई भी 100 MLA ले आए और सरकार बना ले। अब वो सरकार बना ले, चीफ मिनिस्टर बने नहीं बने वो अलग बात है, तो उन्होंने भी एक ऑफ़र निकाला था। तो इससे ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाकई खतरे में। हालांकि सच्चाई ये थी कि कभी कुर्सी खतरे में थी ही नहीं, ना आज है ना उस समय थी। तो जो संकेत आ रहे थे उससे एक वहम, एक भ्रम तो पैदा हो रहा था, जो योगी के समर्थक हैं उनमें भी और भाजपा नेताओं में भी। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में दोस्तों, जो योगी हैं वो पूरे विपक्ष के लिए खतरा है, और जो भाजपा नेता हैं वो भी कुछ उनको अपने लिए खतरा मानते हैं। तो जो मुहिम चलाई जा रही है योगी के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ भाजपा नेता भी शामिल थे। हालांकि जो मोदी जी ने अब ये साफ कर दिया है कि योगी ही यूपी के CM रहेंगे और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने वाली नहीं है। दोस्तों, जो मीटिंग हुई है यूपी में, जो बीजेपी के CM हैं उनके साथ, उसमें योगी भी बैठे हैं। योगी जिस जगह बैठे हैं उससे पता लग रहा है कि जो बीजेपी है उसमें योगी का कद कितना बड़ा है। बिल्कुल अमित शाह के सामने और मोदी और नड्डा के बिल्कुल बगल में। तो इससे उनके कद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो प्रचार किया जा रहा है उनके खिलाफ, वो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। और मोदी ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि योगी के खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है। ये भाजपा नेता जो उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए। हाँ, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। आने वाले 2 महीने, 6 महीने, साल में हम देखेंगे कि यूपी की राजनीति में कुछ बदलाव होगा। वो जो नेता इस मुहिम में शामिल थे, वो राजनीति जो सत्ता से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के नेता क्यों योगी को हटाना चाहते हैं। तो कुछ नेता हैं जो सत्ता पाना चाहते हैं, जो पावर पाना चाहते हैं। योगी के रहते वो पावर, वो सत्ता मिल नहीं रही है। हालांकि वो सरकार में ही होंगे, सरकार में रहते हुए उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। मेरा मानना है कि मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत ही, लेकिन योगी के काम करने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष क्यों इतना परेशान है योगी को हटाने के लिए? वो क्यों चाहता है कि योगी यूपी की कुर्सी से हट जाए? उसको यूपी में बीजेपी से परेशानी नहीं है, उसको योगी से ज़्यादा परेशानी है। जैसे केंद्र में बीजेपी से ज़्यादा परेशानी मोदी के साथ है, मोदी को वो दुश्मन मानते हैं। तो दोस्तों, योगी के पीछे भी विपक्ष क्यों पड़ा है? इसकी वजह दोस्तों ये है, इसकी वजह ये है कि मोदी के बाद कौन, ये बड़ा सवाल आज बीजेपी में खड़ा हुआ है। जो विपक्ष है वहाँ तो राहुल गांधी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि कुछ जो विपक्ष के नेता हैं उनको नेता मानने को तैयार नहीं है, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे सोरेन हैं, चाहे केजरीवाल हैं, कोई नहीं मानता कि वो नेता हैं। तो आम आदमी पार्टी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी हैं एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतती है 29 में, तो सरकार बनेगी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बनेगी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जो मोदी हैं उनके बाद कौन? और दोस्तों, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो अभी से योगी को एक PM के रूप में देखने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि मोदी के बाद अगर कोई PM बनेगा तो योगी बनेंगे। तो योगी की जो छवि है एक भावी PM की बन गई है, एक फ्यूचर PM की बन गई है। ना केवल बीजेपी के कार्यकर्ता, उसके नेता, बल्कि जो इस देश की जनता है उसमें बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी संख्या ये चाहती है कि मोदी के बाद योगी ही PM बने। तो दोस्तों, जो योगी में PM का चेहरा इस देश की जनता देख रही है, बीजेपी के नेता देख रहे हैं, वो विपक्ष के लिए परेशानी की बात है। क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जो PM के लिए नेक्स्ट जो PM बनेगा उसके लिए बीजेपी में झगड़ा जो हो, वो झगड़े की उम्मीद ख़त्म हो रही है योगी के कारण। क्योंकि जब योगी का चेहरा सामने आएगा
तो बहुत से जो नेता हैं बीजेपी के, जिनका लगता है कि वो पीएम बनने के दावेदार हो सकते हैं, वो पीछे हट जाएंगे। तो दोस्तों यही एक वजह है कि विपक्ष चाहता है कि योगी को हटाया जाए। और दूसरी बात दोस्तों एक और है, अगर योगी पीएम बनते हैं तो वो मोदी से ज़्यादा सख्त प्रशासक साबित होंगे, वो सख्ती के साथ पेश आएंगे विपक्ष के साथ, क्योंकि जिस तरह से उदारवादी रवैया मोदी अपना रहे हैं विपक्ष के साथ, योगी अपनाने वाले नहीं हैं। क्योंकि बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में और पंजाब में जो हो रहा है वो मुझे लगता है योगी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये बात देश का विपक्ष भी जानता है, इसलिए वो चाहता है कि योगी कभी पीएम के पद पर ना बैठें। बीजेपी का कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो उसको मंजूर है, लेकिन योगी नहीं चाहिए। दोस्तों यही वजह है कि विपक्ष चाहता है कि योगी यूपी के सीएम ना रहें। अगर वो सीएम नहीं रहेंगे तो उनके पीएम बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए विपक्ष की कोशिश है कि योगी को यूपी की कुर्सी से हटाया जाए और उनका कद कम किया जाए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के नेता भी उनका कद कम करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि मोदी को खतरा नहीं है योगी से। जब मोदी योगी से कोई खतरा महसूस नहीं करते तो वो कोई ऐसी मुहिम को सफल नहीं होने दे सकती। बीजेपी में और मीडिया में ये खबर है कि अमित शाह योगी के खिलाफ हैं, वो उनका कद छोटा करना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा भी संभव नहीं है। अगर मोदी चाहते हैं कि योगी आगे बढ़ें, उनको रोका ना जाए, उनका कद छोटा ना किया जाए, तो अमित शाह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमित शाह मोदी से बाहर नहीं है। दोस्तों मेरा मानना है कि योगी 2027 तक यूपी के सीएम रहेंगे, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। और 2027 के बाद भी वो बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं, और जो देश के पीएम की कुर्सी है वो उनका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।